नेक्स्ट वीडियो बच्चे क्वेश्चन नंबर 154 से स्टार्ट होती है, तो क्वेश्चन नंबर 153 तक हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 154 वो कहता है क्रेनियोटेप्स। क्रेनियोटेप्स किसे बोलते हैं? सॉफ्टनिंग या फिर थिनिंग, सॉफ्टनिंग या फिर थिनिंग ऑफ स्कल। स्कल को सॉफ्टनिंग या फिर थिनिंग ऑफ स्कल इज क्रेनियोटेप्स। जबकि क्रेनियोसाइनोटोसिस किसे कहते हैं? क्रेनियोसाइनोटोसिस कहते हैं एसिमेट्री ऑफ स्कल। अगर स्कल की एसिमेट्री आपको देखने को मिल रही है तो उसे बोलते हैं क्रेनियोसाइनोटोसिस। जबकि सॉफ्टनिंग और थिनिंग ऑफ स्कल अगर आपको देखने को मिलता है तो उसको कह रहे हैं क्रेनियोटेप्स। नेक्स्ट है, अगर आप नॉर्मल एग्जामिनेशन करते हो बच्चे तो सबसे पहले होता है इंस्पेक्शन, उसके बाद होता है पाल्पेशन, उसके बाद होता है परकर्सन और उसके बाद होता है ऑस्कल्टेशन। लेकिन यही एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। नॉर्मल एग्जामिनेशन में तो आप क्या कहते हैं? पहले इंस्पेक्शन, फिर पाल्पेशन, फिर परकर्सन, फिर ऑस्कल्टेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या होता है? सबसे पहले तो इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद आप पाल्पेशन नहीं करते हो, आप करते हो ऑस्कल्टेशन, फिर आप करते हो परकर्सन, फिर लास्ट में आप करते हो पाल्पिटेशन। ये याद रखिएगा, नॉर्मल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकर्सन एंड देन ऑस्कल्टेशन करते हैं। लेकिन अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो तो पहले इंस्पेक्शन करेंगे, फिर ऑस्कल्टेशन करेंगे, फिर परकर्सन करेंगे, फिर पाल्पिटेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन अगर डीप और रेगुलर है। रेस्पिरेशन अगर डीप और रेगुलर है तो उसको बोलते हैं कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। अगर डीप और रेगुलर है बट रेस्पिरेशन कैसी हो रही है? डीप हो रही है, तो उसको बोलते हैं कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। किस में देखा जाता है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, याद रखना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखा जाता है। लेकिन अगर एपनिया आ रहा है कहीं पर भी, किसी भी रेस्पिरेशन में वो कह रहा है एपनिया हो रहा है और उसके बाद हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, यानी एपनिया और उसके बाद ज़्यादा सांस ले रहा है, फिर एपनिया, फिर उसके बाद हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, तो ये होता है बच्चे काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। इसको बोलते हैं काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वो पूछ रहा है इन्वर्स फीवर क्या होता है? मॉर्निंग में जो टेम्परेचर है, मैं आपको इस तरीके से बता दूं, टेम्परेचर इज टेम्परेचर इज हाई इन मॉर्निंग में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उसका, देन इन इवनिंग के कंपैरेटिवली उसको कहते हैं इन्वर्स फीवर। लाइसिस ग्रेजुअल रिटर्न ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इस तरीके से कम हो रहा है, धीरे धीरे करके उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, उसे कहते हैं लाइसिस। क्राइसिस सडन, एकदम से रिटर्न ऑफ, सडन रिटर्न ऑफ टेम्परेचर, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो सडनली क्या करे? ड्रॉप करे, तो उसे कहते हैं क्राइसिस। लाइसिस और क्राइसिस भी बहुत बार पूछा गया। ग्रेजुअल रिटर्न ऑफ टेम्परेचर, अगर आप उसका टेम्परेचर हाई था और वहाँ से धीरे धीरे करके उसका टेम्परेचर नीचे आ रहा है, उसे कहते हैं लाइसिस। जबकि सडनली 103 से 98.6 या 99 पे सडनली जंप आउट करना, उसे कहते हैं क्राइसिस। टेम्परेचर थर्मामीटर जिससे हम टेम्परेचर लेते हैं बच्चे, क्लिनिकल थर्मामीटर, वो किसने डिस्कवर्ड किया था? गैलीलियो गैलीली, ये इनका नाम था, गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने टेम्परेचर थर्मामीटर को डिस्कवर किया था। अगला है रेक्टल थर्मामीटर। जो हम रेक्टल थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं वो कितना करते हैं? 0.5 से 1.5 इंच। ये मैंने आपको पहले भी बताया, 0.5 से 1.5 इंच करते हैं रेक्टल थर्मामीटर को इंसर्ट। रेक्टल थर्मामीटर को इंसर्ट कितना करेंगे? 0.5 टू 1.5 इंच। अगला है डिस्कार्डेड मेडिकेशन। अगर किसी मेडिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया है, केमिकल वेस्ट है, तो उनको हम डालते हैं, याद रखना, येलो बैग में बच्चे। साइटोटॉक्सिक मेडिकेशन, डिस्कार्डेड मेडिकेशन, केमिकल वेस्ट सब जाते हैं येलो बैग में। ये पूछा जा रहा है बहुत बार। तो 165 तक हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वीडियोस में 166 क्वेश्चन नंबर से देखेंगे। कमेंट करने ना भूलिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसी तरीके से नॉर्थ से 2022 के लिए आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू।